क्या आप जानते हैं कि इंडिया की एक कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर बना दिया है, और वो भी पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से चलने वाला। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोहेल और स्वागत है आपका शेयर समाचार में, जहां आज हम बात करेंगे इंडिया की एआई रेवोल्यूशन की, जो अब सिर्फ आईटी सर्विसेज तक सीमित नहीं रही। वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर इस साल 57% बढ़ा है, और वो आईटी कंपनी नहीं है। अब सवाल यह उठता है, इंडिया में एआई क्रांति आखिर हो क्या रही है? ईयर 2025 में इंडिया की 59% कंपनियों ने एआई को अपने बिजनेस में लागू कर लिया है। ये रेट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सिंगापुर जैसे देशों से भी आगे है। ये सब हो पाया है एआई फॉर ऑल मिशन और इंडिया एआई की वजह से, जो गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है 10,300 करोड़ का। इसमें 18,693 जीपीयू से लैस एक मेगा कंप्यूटिंग सेंटर बनाया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी दुनिया के बीडीडी मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी के करीब है। लेकिन सबसे बीडीडी बात यह है कि एआई अब सिर्फ टीसीएस और इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनियों तक सीमित नहीं है। एआई अब फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, रिटेल स्टोर्स और पावर प्लांट्स में भी घुस चुका है, और यही है असली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं सेक्टर्स की जो एआई से सबसे ज्यादा बदल रहे हैं और जहां नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक्स छुपे हो सकते हैं। पहला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। बॉश, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे प्लेयर्स स्मार्ट फैक्ट्रीज बना रहे हैं। एआई से मशीन डाउन टाइम रिड्यूस हुआ है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी है और एम्प्लॉई सेफ्टी बेहतर हुई है। टाटा स्टील की यील्ड प्रिडिक्शन मॉडल्स और जेएसडब्ल्यू के एआई इनेबल्ड डिजिटल ट्विन्स अब ग्राउंड रियलिटी बन चुके हैं। दूसरा है हेल्थ केयर। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज एआई से नए ड्रग्स डिस्कवर कर रहे हैं, जिससे आर&डी कॉस्ट 50% तक घट रही है। ई संजीवानी जैसे प्लेटफॉर्म्स रूरल एरियाज तक टेलीमेडिसिन पहुंचा रहे हैं और एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक्स डिजीजेस को जल्दी डिटेक्ट कर रहे हैं। डेलॉयट के मुताबिक एआई हेल्थकेयर में $25-30 बिलियन का जीडीपी योगदान देगा 2025 तक। तीसरा सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर ने एआई एजेंट्स लॉन्च किए हैं जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन से लेकर पर्सनलाइज्ड क्रेडिट स्कोरिंग तक एआई अब फाइनेंस का नया बैकबोन बन रहा है। अब बात करें कॉर्पोरेट जायंट्स की। रिलायंस ने जैमनगर में 3 गीगावाट का एआई पावर्ड डेटा सेंटर बनाया है एनवीडीए के साथ मिलकर। टाटा ग्रुप ने हर सेक्टर में एआई डिप्लॉय किया है, टीसीएस से लेकर टाटा पावर तक। टेक महिंद्रा के एआई प्रोजेक्ट्स ने यूरोपियन टेलीकॉम्स में 30% एफर्ट्स बचाए हैं। सुजलोन जैसे रिन्यूएबल कंपनीज भी पीछे नहीं है। उन्होंने एआई का यूज करके 15 जीडब्ल्यू विंड कैपेसिटी का मेंटेनेंस ऑटोमेट कर दिया है। FY25 में सुजलोन का प्रॉफिट 364% बढ़ा और स्टॉक पिछले एक साल में 57% अप गया है। अब सोचिए, यह सब एक ट्रेडिशनल विंड एनर्जी कंपनी ने किया है। अब सवाल यह है, क्या मार्केट इस रेवोल्यूशन को रिकॉग्नाइज कर रहा है? मई 2025 में FIIs ने RSUनी 860 करोड़ की बाइंग की, जबकि DIIs ने ISR 000 करोड़ से ज्यादा। सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल्स, एनर्जी और टेलीकॉम स्टॉक्स में गया। FMCG और ट्रेडिशनल आईटी से पैसा निकला। निफ्टी आईटी इंडेक्स पीछे रह गया, जबकि सेमीकंडक्टर और एनर्जी सेक्टर्स 30 to 60% रिटर्न्स दे चुके हैं। तो अब आपके लिए सवाल यह है, क्या आप अभी भी सिर्फ इन्फोसिस और टीसीएस पर रिलाई कर रहे हैं, या आप एआई से बदलती इंडिया की असली तस्वीर को देख पा रहे हैं? वीडियो के आखिर में एक बोनस टिप। अगर आप फ्यूचर रेडी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आईटी सर्विसेज नहीं, बल्कि एआई एडॉप्शन वाले सेक्टर्स जैसे एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर में भी डाइवर्सिफाई कीजिए। सुजलोन, महिंद्रा, टाटा एल्क्सी और OFSS जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए, क्योंकि यही हैं असली एआई विनर्स बियॉन्ड आईटी। Thanks for watching. Don't forget to subscribe and join our community. Link in bio.